ये हमारा टिकट, हम अंदर आ चुके हैं और ये फ़्लाइट खड़ी है। ये है हमारा फ़्लाइट। हम गोवा एयरपोर्ट पे सीधा पहुंच गए फ़्लाइट के अंदर। थोड़ी ही देर बाद हमने देखा कि फ़्लाइट बड़ी ही तेज़ी से चलने लगी। मैंने अपने दिल को थाम के बैठा लिया और थोड़ी ही देर बाद देखते ही देखते हम आसमानों की ऊंचाइयों पे पहुंच गए। यहाँ से नज़ारा बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहा था। भाई जितनी तारीफ़ करो उतना कम है। हम लोग तो भाई जैसे कि गरीब आदमी, जानते हो मैं भाई गरीब आदमी, पहली बार फ्लाइट में बैठा हूँ। ऊपर जब पहुँचा तो मैं बोला हो गया, यमराज का बुलावा आ गया। मैं समझ गया था थोड़ी देर बाद हम यमराज से भी मुलाकात करके आ जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा तो भाई फ्लाइट धीरे धीरे थमने लगी। मतलब वो ज़्यादा हिल डुल नहीं रही थी। और दोस्तों मैं और भी ज़्यादा डरने लगा क्योंकि हमारा फ्लाइट आसमानों में और भी ज़्यादा कहीं गुमसा हो गया, क्योंकि अगल बगल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। और ये क्या, थोड़ी देर बाद मुझे ज़मीन दिखाई देने लग गई। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि भाई अभी भी गोवा के ही ज़मीन में हम लोग उड़ रहे हैं। दोस्तों मेरी अभी भी फटी पड़ी थी, क्योंकि मैं समझ गया था अगर यहाँ पे कुछ भी हुआ तो हम लोग ज़मीन में उतरना तो दूर, सीधा ऊपर ही उड़ जाएंगे। क्योंकि भाई यमराज का अगल बगल भटकना हो रहा था। यमराज अगल बगल संकेत दे रहे थे कि भाई मैं यहीं हूँ, कहीं तुम लोग ध्यान से बैठे रहो। और ये क्या, मुझे ये क्या दिख गया? अरे भाई इतना सुंदर नज़ारा, क्या ही कहना। मैं तो डर रहा था भाई कि कहीं बादल के ऊपर जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा। लेकिन भाई जब बादल के ऊपर गया तो भाई ये तो खूबसूरत नज़ारा, नीला नीला आसमान और बादल हमारे जस्ट नीचे, क्या ही कहना भाई, जन्नत आ गए थे। तो ही मुझे अचानक ध्यान आया, अरे भाई मैं तो आसमान के ऊपर उड़ रहा हूँ, जो कि मेरा दादा परदादा कभी नहीं उड़ा साला। आज मैं गरीब आदमी, भाई जानते हो मैं हूँ गरीब आदमी, और गरीब आदमी पहली बार फ्लाइट में उड़ा है, भी पैसा जुटा के, पैसा नहीं रुपये जुटा के। यहाँ पे बादल एकदम साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि भाई मैं तो पहली बार उड़ा हूँ। वीडियो बनाते थक नहीं रहा था। भाई मैं इतना जानता हूँ भाई मैं गरीब आदमी हूँ, इसीलिए बार बार इसी चीज़ को बोल रहा हूँ। भाई मैं पहली बार उड़ा हूँ, अब क्या ही कहना। भाई ये मेरे लिए एकदम नया एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग उड़े होगे तो भाई कमेंट करके बताना। और बनी बात है मेरे से तो ज़्यादा ही अमीर होगे। थोड़ी ही देर बाद जो फ्लाइट में सुंदर सी आंटियाँ रहती हैं, उन्होंने मुझे कॉफ़ी और सैंडविच ला के दिया। उन्होंने बोला आंटी किसको बोला रे? मैं बोला सॉरी भाभी, मैं आपको आंटी नहीं बोल रहा हूँ। बोलती भाभी किसको बोले? भाइयों मैं समझ गया था, ये अमीरों की लैंग्वेज कुछ अलग ही होते हैं। मैं तो भाई भाभी और आंटी ही जानता हूँ, क्योंकि भाई मैं हूँ गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, मिडिल क्लास से भी नीचे हूँ यार। मैं क्या ही बोलूँ, चिल्लर जुटा के तो फ्लाइट में बैठा हूँ। इतनी सुंदर सी आंटियाँ देख के भाई बोल दिया। अब बोल तो दिया, अब क्या करूँ। उसके बाद चुपचाप अपने मुंह में टेप लगा के मैं अपनी कुर्सी की पेटी बांधा और रायपुर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद देखा तो भाई ये क्या, हमारा न्यू रायपुर दिखने लगा। मैं समझ गया भाई जान में जान आ गई। भाई जैसे ही हम हवाई जहाज स्टेशन में रायपुर में उतरे, वैसे ही जब हवाई जहाज जमीन को छुई तो भाई उसकी पटरियां तो गायब थी, रोड ही रोड दिखाई दे रहा था। फिर बाद में पता चला भाई ये तो रनवे होता है। जैसे ही रनवे में फ्लाइट उतरा भाई तो ट्रैक्टर की तरह खड़ करने लगा। मैं बोला ये क्या हो रहा है, ले गया। मैं बोला हो गया भाई फ्लाइट हमारा ब्लास्ट हो गया। नहीं, लेकिन भाई ब्लास्ट नहीं हुआ। तो भाई अपन लोग रायपुर लैंड हो चुके हैं और अब चलते हैं बाहर की ओर। हम सोमू भाई है अपना, सोमू भाई हमें पिक करने आया हुआ है बाहर। हमने उसे आधे घंटे पहले कॉल कर दिया था, मतलब निकलने से पहले फ़ोन कर दिया था। हमारा फ्लाइट का फ़ोन ऑफ था, तो बाहर हमारा वेट कर रहे हैं। कहाँ गई यार ये वाली, ये हमारी फ़्लाइट है। ये है हमारी कालिका प्रसाद, आंसर सॉरी आई एम सो सॉरी। एयरपोर्ट है ना जो सीजी वाला, हाँ सबसे क्लीन मस्त है ना, बेहतरीन है ना। हमारे जीजा जी का कहना ये है, हमारे रायपुर के जो एयरपोर्ट है काफ़ी बेहतरीन है, अच्छा है, बेस्ट है। और सच में है भी यार, इसमें नो डाउट। इतना क्लीन आप खुद देखो ना भाई। जो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ अच्छा है, काफ़ी अच्छा है और क्लीन है। बाकी जगह के अकॉर्डिंग तो यहाँ काफ़ी बेटर है। भाइयों हम पहुंच गए थे रायपुर रेलवे स्टेशन में, सॉरी मतलब फ्लाइट स्टेशन में। यहाँ पे हमारा जो सामान आने वाला था वो बेल्ट नंबर 2 पे आने वाला था, क्योंकि भाई मैं हूँ गरीब आदमी, बेल्ट नंबर 2 समझ में नहीं आ रहा था कहाँ है। थोड़ी देर बाद पता चला भाई वो तो हमारे लेफ्ट में है। फिर हमने वहाँ से जाके अपना सामान लिया और सीधा निकल गए बाहर की ओर। मैं संतुष्टि करने के लिए भाई देख रहा था कि ये मेरा ही बैग है कि नहीं है। बाद में पता चला भाई ये मेरा ही बैग। मैं यहाँ पे अमीरों की तरह दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई मैं दिख नहीं पाया, क्योंकि मैं समझ गया था भाई हमारे शकल में ही लिखा है गरीब आदमी।
तो चलो भाई अभी के लिए इतनी बातचीत करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय भाई। लाइक कमेंट तो देख लेना यार, भाई है अपना, भाई का चैनल है यार, देख लो भाई।